वीडियो। इन दिस वीडियो में बात करने वाले हैं दी टाइगर किंग चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमारे पेपर में जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं, सो इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश के ऊपर हमने ली है और इंग्लिश के चैप्टर से जो दी टाइगर किंग है इसके ऊपर से हमने लिया है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे आपके। सो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन लिखा है दी व्हाट वाज द मिरेकल दैट टुक प्लेस इन द रॉयल प्लेस या पैलेस, सॉरी। सो ये पूछना चाह रहे हैं कि पैलेस के अंदर ऐसा कौन सा मिरेकल जादू हुआ। ठीक। सो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है कि आप जानते होंगे कि 10 साल का बेबी था, उसने इन्फेंट जो था 10 ईयर्स ओल्ड, उसने क्या बोला, बिवेयर द टाइगर्स। ठीक, उसने बोला। पहली बात तो बच्चा 6 महीने तक कुछ बोलता ही नहीं है। सो यही जो था एक जादू था उस टाइम पर। जो जब एस्ट्रोलॉजर्स ने, जो भविष्य वक्ता होते हैं, उन्होंने जब बताया कि ये टाइगर किंग मरेगा, तो उसने बोला कि अच्छा जी, कैसे। उसने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया। आफ्टर, अच्छा हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर आपको इसकी हिंदी बताते हैं, ठीक है। सो वैसे मैंने जो हिंदी बता दी आप अपनी उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में है आपकी ग्रामर के नंबर्स नहीं कटते हैं। ओके, आपको कितना अंडरस्टैंड आया, आप उनको कितना। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंग्लिश जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू रिप्रेजेंट आवर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड अदर्स। ओके, मतलब कि दूसरों को समझने का और ख़ुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस करने का एक माध्यम है। सो आप अपने जो क्वेश्चन का आंसर है उसको जैसे भी टूटी फीट इंग्लिश में सामने रख देते हैं, आपको मार्क्स उसके मिल जाते हैं। सो हम अब आंसर पढ़ते हैं कि व्हेन दी महाराजा वॉज अ 10 डे ओल्ड इन्फेंट, यानी कि जब वो 10 साल के बच्चे थे, ही स्पोक एंड आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस अबाउट हिज डेथ। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में जो है बहुत ही बुद्धिमती वाले जो क्वेश्चंस पूछे। आफ्टर नोविंग दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, ही अटर्ड सेइंग लेट्स टाइगर बीवेयर, यानी कि अब शेरों आप सावधान हो जाओ। सो ये जो था एक मिरेकल था कि एक बच्चे ने बोला। अगर आप ये लाइन भूल जाते हैं कि लेट्स टाइगर्स बीवेयर, सो कोई बात नहीं। अगर आप बोलते हैं कि 10 डेज इन्फेंट टॉक, या फिर आस्क द क्वेश्चंस, या फिर आस्क इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, तो आपको अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 3 का आता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ वॉज द टाइगर किंग बोथ अप, ये बड़ा कैसे हुआ। ठीक, अब ये पूछना चाह रहे हैं कि वो कैसे बड़ा हुआ। जैसे हम सब बड़े कैसे होते हैं, हम नॉर्मल अपना फूड खाते पीते हैं जो घर में बनता है, या फिर हम अपना स्कूलिंग के थ्रू अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाते हैं और हमारा यही होता है, हम कार्टून देखते हैं जब हम बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग था। सो अब हम टाइगर किंग के बारे में देखते हैं, क्योंकि वो किंग था तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश का रूल था जिस टाइम की ये कहानी लिखी गई है। तो ऑब्वियसली बात है कि उसको इंग्लिश का, जो अंग्रेजी का है, एक तवज्जो दी गई होगी, उसको एक इंग्लिश मैन बनाने की कोशिश की गई होगी। सो अब इसका हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। एज अ चाइल्ड द टाइगर किंग वॉज बोथ अप बाय एन इंग्लिश नैनी, यानी कि जो उनकी ग्रैनी थी, या फिर हम जो कह सकते हैं कि उनकी जो दाई थी, हम दाइमा कहते हैं हिंदी में। गाँव में अगर आप जाते हैं तो जो इंग्लिश नैनी की बात हो रही है वो हम दाइमा को कहते हैं, जो डिलीवरी करवाती हैं बच्चों की। नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और वो इंग्लिश पढ़ाए गए किसके थ्रू, एक इंग्लिश मैन, यानी कि एक अंग्रेज नवाइदे के द्वारा। ही वॉज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, ही वॉच्ड ओनली इंग्लिश मूवीज़, और उसको इंग्लिश गाय का ही दूध मिलता था। जैसे हमें क्या, हम आजकल अमूल पीते हैं, मतलब डेयरी पीते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ का दूध पीते हैं, उसके बाद में उनको डिब्बे का या फिर कोई पाउडर का दूध पिलाया जाता है। लेकिन इधर अलग बात थी, इनको क्या है, एक इंग्लिश गाय का जो है मिल्क पिलाया गया। और वो इंग्लिश मूवीज़ ही देखते थे। आपा तो या तो डोरीमोन, अपना मोटू पतलू, शिवा विवा, ये सब देखकर बड़े हुए हैं कि कृष्ण वगैरह। लेकिन इधर जो है बात अलग थी। And the third question is, what did the state astrologers say he would do if the 100 tigers were also killed?
जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने क्या बोला कि वो क्या कर देंगे अगर वो 100 के 100 टाइगर्स को मार दें। माफ़ी चाहूँगा, मेरा कैमरा जो हिल रहा है क्योंकि मैंने हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है। सो मेरा स्टैंड जो है वो मेरे पास इस टाइम नहीं है। सो हम आगे चलते हैं टॉपिक पे। ये पूछना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला, यदि जो किंग है वो 100 के 100 टाइगर मार दे तो वो क्या करेंगे। सो उनने बोला था कि वो अपनी जो किताब है वो जला देंगे, अपनी जो उनकी चोटी है वो कटवा देंगे, और वो जो राजा बोलेंगे वो करना चालू कर देंगे। सो अब हम इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर आपको इसकी हिंदी बताते हैं। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वॉज so sure of his prediction that he announced that he would cut off his सेरेमोनियल टफ, यानी कि वही जो उसकी एक पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर उसकी जो एक पहचान होती है पंडितों की या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो उसको कटवा देगा, क्योंकि वो अपनी प्रेडिक्शन के बारे में, अपनी भविष्यवाणी के बारे में एकदम पक्का था। उसका हम कह सकते हैं कि फुल कॉन्फिडेंस था उसको अपनी बात पर। क्रॉप हीज हेयर, और अपने जो बाल हैं उसको भी वो कटवा देंगे। शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट इन केस द किंग वॉज एबल टू किल द 100 टाइगर टू। अगर वो सभी 100 के 100 शेरों को मार देता है, टाइगर्स को मार देता है, सो वो क्या बन जाएंगे, एक इंश्योरेंस एजेंट। तो एक कई बार जब मैं पढ़ता था तब भी एक शायद क्वेश्चन आया था 1 मार्क में कि जो अपना एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या बनने की बात करी थी, कि वो एस्ट्रोलॉजर का अपना काम छोड़कर नया कौन सा जो जॉब है या बिजनेस है वो स्टार्ट करेगा। तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन था एमसीक्यू में। सो जो अपना आप जानते हैं जैसा कि पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बेसिस पर ये आया था। सो आप इसको याद रख सकते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस एजेंट बनने की बात करी थी। इन द केस द किंग वॉज एबल टू किल 100 टाइगर। ये RDX मनीष किंग, हेलो, नमस्ते, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी बोलिए मनीष जी। आगे बढ़े फिर हम। ओके। सो उन्होंने बात करी थी कि वो अगर 100 टाइगर्स को मार देते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट। ही वॉज श्योर दैट द महाराजा डेथ वुड बी कॉज बाय 100 टाइगर। उनको पूरा यकीन था कि जो किंग है उनकी 100 टाइगर के द्वारा मौत होनी निश्चित है। सो आप अगर इसको अपनी इंग्लिश में लिख देते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट इंग्लिश लिखें। अगर आपकी बात अपने दोस्तों से, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है, सो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आप इंग्लिश सॉन्ग तो मे बी आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन जो इंडियंस की जो इंग्लिश स्पीच होती है, आप डियर सर की वीडियोस, मैं सच्ची बताता हूँ कि जब मैं पढ़ता था ना, मैं अपने टीचर्स की बात को ओनली सुना करता था। सो उसके साथ जो है कि टीचर ना जो बोलते हैं वो एकदम बेसिक इंग्लिश बोलते हैं हमारे साथ, ताकि हम भी उनकी बात को समझ सकें। और मेनली जो हमारे टीचर्स होते हैं ना वो भी गवर्नमेंट स्कूल के ही होते हैं। सो उनकी भी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं होती है। सो आप अपने दोस्तों के साथ जैसा भी आप छोटे मोटे सेंटेंसेस जैसे कि हम 10 तक पढ़ते आते हैं वो बात करिए छोटी मोटी इंग्लिश में, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, उनका इंट्रोडक्शन सुनिए, देखिए कि वो नए वर्ड कौन कौन से यूज़ करते हैं। सो इसी के साथ जो है आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट डिड द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू डू, कि उनकी क्या इच्छा थी, जो ब्रिटिश रैंकिंग हाई रैंकिंग का जो ऑफिसर आया था उसकी क्या इच्छा थी। हम 1 मिनट बाद बैक आते हैं। जी, सो मैं कहाँ पर था, तो मैं था कि ब्रिटिश जो हाई रैंकिंग के जो अपने स्टूडेंट्स थे,
जो ब्रिटिश हमारे ऑफिसर थे वो अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर आए। उन्होंने टाइगर जो महाराज थे वहाँ के उनसे डिस्कस किया और उनको बोला, क्या बोला कि मैं मेरी एक डिज़ायर है। वो उनकी जो विश थी उन्होंने बोली, तो उनकी विश क्या थी सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहूँगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले कि व्हाट हिज विश फुलफिल, या सॉरी वॉज हिज विश फुलफिल, क्या उनकी जो विश थी वो फुलफिल हो पाई। तो ये क्वेश्चन है कि उनकी पहले तो विश क्या थी और क्या वो विश पूरी हुई। सो अब हम इसकी बात करते हैं कि वो विश क्या थी। हम पहले हम पढ़ते हैं दी हाई ranking British officer wanted to kill a tiger. He was denied the permission for hunting. He sent a word to the king that he would be happy if he was allowed to get photograph with the carcass. अच्छा, ये जो यहाँ पर ये वर्ड दिखाया कि कहाँ गया ये कारकेस, ये क्या होता है, ये बॉडी होती है जो जानवर की डेड बॉडी होती है उसको हम कारकेस कहते हैं। सो ये जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी जो डिज़ायर थी वो क्या थी। सो डिज़ायर उसकी क्या डिज़ायर थी कि फोटोग्राफ विद दी कारकेस। ठीक है, ये जो एक लाइन है ये इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप ऊपर का पूरा भूल जाते हैं कि ब्रिटिश रैंकर ने क्या डिमांड करी, कैसे उसको भेजा और क्या उसकी फुलफिल हो पाई या नहीं, अगर आप एक इतनी लाइन लिख देते हैं कि फोटोग्राफ विद द कारकेस ही वांटेड टू अ फोटोग्राफ, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। ओके, एंड ऑफ द टाइगर किल्ड बाय अ द किंग, और चाहे वो राजा के द्वारा ही क्यों ना मारा गया, वो सिर्फ एक फोटोग्राफ चाहता था। हिज विश रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, यानी कि उसकी जो विश थी वो फुलफिल्ड नहीं हो पाई, वो फुलफिल्ड ही रह गई, यानी कि अधूरी रह गई। वो क्यों? क्योंकि जो किंग था उसने क्या किया, उसने उसको डायमंड्स की और अपना रिंग्स भेज दी ताकि वो डिमांड ना करे, और उसने उसको अपनी बात बताई और कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, सो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड द महाराज गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम। कि जब किंग ने अपने किंगडम के सारे टाइगर्स किल कर दिए तो उसने फिर अपनी जो 100 टाइगर की डिज़ायर थी उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया। ओके, एक मिनट, मेरी आवाज़ में भी रिटर्न हो रही होगी। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो दीवान थे उनसे बोला कि आप एक ऐसा किंगडम ढूंढिए, एक ऐसा साम्राज्य ढूंढिए जहाँ पर टाइगर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन हो, और वहाँ एक रानी हो जिसके साथ मैं मैरिज कर सकूं। आप जान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, कि ताकि उनकी जो एक लिमिट थी जो उनके टाइगर की, वो अपना जो टारगेट था उसको वो फुलफ़िल कर सकें। सो ऐसा ही हुआ। उन्होंने दीवान से बोला, सबसे पहले तो इसमें कॉमेडी सीक्वेंस चल रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जो दीवान कहते हैं। सो ये तो मतलब एक स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए बात कही गई थी, लेकिन जो मेन बात है वो हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि वो कैसी बात हुई। हाउ डिड द महाराज गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम। नाउ वी आर लर्न read the answer. Left with no other alternatives, the king taking through of getting मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली, कि उन्होंने एक रॉयल फैमिली में, एक शाही परिवार में विवाह करना चाहा, यानी कि राजाओं महाराजाओं के घर में, ताकि क्या हो सके, ताकि वो जब भी आप ससुराल में जाएं, जब भी आप अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाएं, तो वहाँ पर टाइगर को किल कर सकें। ओके, नाउ आगे, ही इज़ ओनली क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ ब्राइड, यानी कि एक दुल्हन माँ ढूंढी जाए, वॉज दैट हीज इन लॉज स्टेट शुड हैव सफरिंग नंबर ऑफ टाइगर, जहाँ पर बहुत बड़ी जो एक पॉपुलेशन हो उनकी टाइगर्स की। फाइनली ही फाउंड हिज डिज़ायर मैच, और उनको एक मैच का ऐसी डिज़ायर, यानी कि जो डिज़ायर तक मैच मिल गया, यहाँ पर उनको टाइगर्स की एक पॉपुलेशन अच्छी खासी मिली। ही परज्यूज हिज 1 पॉइंट प्रोग्राम ऑन मीटिंग टू टैली ऑफ 100 टाइगर्स, और उन्होंने ऐसे एक प्रोग्राम के द्वारा जो 100 टाइगर्स की एक पॉइंट जो बनाया था वो अपना टारगेट अचीव कर सके। ऐसे ही कुछ और जो क्वेश्चंस हैं जो इधर आप देख सकते हैं, अभी आपको होमवर्क में देते हैं। जितनी भी मैंने अभी तक बात बोली है वो सभी जो है इसके अंदर नोटेड आ जाएंगी। अगर आपको नहीं ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप
मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और अगर आप इसका कोई पीडीएफ या फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढना चाहते हैं तो आप मेरे को वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो रिटर्न में डालकर जो इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और आज के बाद जो है इस चैनल पर वीडियोस लगातार आती रहेंगी। मेरे पास अभी फ़ोन दोबारा बैक आ चुका है, मेरे फ़ोन में पहले खराबी थी, और उससे बड़ी बात यह है कि मेरे फ़ोन से कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। सो अब से मतलब आज से जो है लगातार वीडियोस आती रहेंगी। ऐसे ही मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस पर आता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके एग्ज़ाम में, आप इसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देता हूँ। ओके, सो अगर आपको ये समझ आ जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके साथ कोई डिस्कस कर लूँगा। ओके, थैंक यू, कीप स्टे एंड कीप लर्निंग, बाय।